Hello everyone and welcome to Menta. The topic that we were continuing with is arithmetic progressions. ठीक है। हम लोगों ने इसमें नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे टी एन पढ़ लिया था, ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला जो था वो पढ़ लिया था हमने। राइट। मैं यहाँ पे एनोटेट करके आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ लिया था। हम्म। हमने पढ़ा था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसी टी एन को हम लास्ट टर्म भी बोल रहे थे, और ए ए एन से भी डिनोट कर रहे थे। राइट। कि ए एन जो है, एन एनथ टर्म जो है वो ऐसे निकल जाएगी। फिर हमने एक सम भी पढ़ा था, एस एन इक्वल्स एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आज उसी को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे हम, ठीक है ना इधर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, आई नीड टू क्लियर दिस। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया, एक 258 एपी बनाई जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 है। और 31st टर्म तक इनने कंसीडर किया, तो ए 31st टर्म कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। ठीक है ना। ए 31st टर्म हमारी 92 आ गई। अब सम करना है अगर इन सबको, तो 2 + 5 + 8 ऐसे सो ऑन 92 तक करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको उल्टा करके लिख दिया, 92 + 89 + 2 प्लस 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 और 2 कर दिया। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे एक एनोटेशन करना चाह रहा हूँ। ये था फर्स्ट टर्म, ये आपका था लास्ट टर्म। ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को मतलब एक सीध में लिख दिया इनने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। अब ये क्या करेंगे कि दो इक्वेशन है, तो या तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड किया तो 94 94 94 ऐसा कहाँ तक चला, ये 31st तक चला, क्योंकि 94 कहाँ तक जा रहा है, 31st टर्म तक जा रहा है। ठीक है। इनको ऐड किया तो ये 2s हो गया। 94 इंटू इसको 31 लिख सकते हैं। एस कितना आ गया, 31/2 इंटू 94। ठीक है। तो अब इधर वापस से मैं एनोटेट करना चाह रहा हूँ। ये 94 था क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म था। ये 31st क्या है, nth टर्म जो कैलकुलेट किया है। तो टेक्निकली 2s बराबर किसके हो गया, a प्लस एल टाइम्स n हो गया। तो s विल बी n/2 a प्लस एल हो गया। ठीक है। अब l जो है वो स्टार्टिंग में मैंने एक बताया था, एक चीज होती है a प्लस एन माइनस वन डी होता है। राइट। तो ये कितना हो गया, a प्लस ए इज 2a, प्लस ये हो गया n-1 डी, और ये हो गया n/2। यही बराबर हो गया s के। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव अगेन फॉर्मुलेटेड। तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। और इसी का प्रूफ जो था हमने पिछली बार नहीं देखा था, अभी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। या तो आप एस एन इक्वल्स n/2 a प्लस एल लगाइए, या एस एन इक्वल्स n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी लगाइए। दोनों ही केसेस के अंदर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ए प्लस एल वाला कब लगाएंगे, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे को दे रखा होगा, तो विल बी यूजिंग द अपर वन, एंड सेकेंड वन विल बी यूजिंग व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द लास्ट टर्म, हाउ एवर समथिंग इज गिवन टू अस विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड इट्स कंटेक्स्ट। ठीक है। जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, यहीं एनोटेट कर देते हैं इसको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मीन्स n इज 20, a इज 1, राइट, d इज व्हाट 3। देखो ना, तीन तीन का ही डिफरेंस है। ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से एस एन इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है। ये कितना हो गया, 20/2 टू a कितना हो गया 1, प्लस n-1 मीन्स 19 इंटू डी इज व्हाट 3। ठीक है। ये कितना हो गया 10, 2 प्लस दिस विल बी 27 2 3 57, ये कितना हो गया 59, 590 इसका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, और एक मेथड मैंने आपसे और डिस्कस कर रखा है, आप इसको दूसरे ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एनोटेट कर देते, तो फर्स्ट इन द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए 5, लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम ऑफ इट्स ऑल टर्म्स इज, सम दे रखा है एस एन दे रखा है 400। ठीक है ना। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस एल n/2 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें n निकलने को आ जाएगा। ठीक है ना। लास्ट टर्म इज 45, ये हो गया +5। सम कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, n/2। तो ये कितना हो गया, 850n। यही हुआ। तो ये जीरो से जीरो कट गया, 80/5 इक्वल्स n आ गया। ठीक है। 5 1 5 6 7 8 3 6, तो n कितना आ गया, 16 आ गया आपका। ठीक है। अब आप क्या करोगे, a प्लस n-1 डी से लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको,
फोर्टी फिफ्थ दे रखी है, और फोर्टी फिफ्थ कौन सी टर्म है आपकी, 16वीं टर्म है, तो मतलब ये 15D दे रखा है आपको, प्लस ए आपको 5 पता ही है। ये हो गया 45, ये हो गया 40 इक्वल्स डी डिवाइडेड बाई 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चीजों को जनरलाइज आपको करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि nth टर्म निकालनी है आपको, एस एन इक्वल्स, ये सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है आप, ठीक है ना। तो अगर मुझे टी एन निकालना है, ठीक है ना, जैसे 1 + 2 + 3 ऐसा दे रखा है, +4, ठीक है, इनका ऐड किया तो ये हो गया 7, 8, 9 और 10 हो गया। ठीक है ना, सबका एडिशन किया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इत्तों का एडिशन किया तो ये कितना हो गया, 5 और 6 हुआ। ठीक है, तो अगर मैं 10 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या लास्ट टर्म आ जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एस एन में से जब एस एन -1 कर देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी। इसका डेरिवेशन देख लीजिए अब आप। आपने सबको ऐड किया, फिर एस एन -1 एक n-1 तक आपने ले लिया वैल्यू को। ठीक है, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे सिवाय ए एन के, तो मेरे पास ए एन का आंसर आ गया। दिस डेरिवेशन इज अगेन सिंपल एंड वेरी यूजफुल। तो इसमें एनोटेट करके मैं बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज एस एन इक्वल्स 3n² - 4n, तो इसका एन टर्म क्या होगा, तो एस एन -1 निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 3n-1² - 4n-1। इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, 3 हो गया n² -2n+1 -4n+4, तो ये जाएगा 3n² -6n+1 -4n+4। ये किसके बराबर हो गया, 3n² -10n+5। ठीक है, ये इसके बराबर हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो यहाँ पे बस खाली एक ही चीज चलानी है, वो है क्या, Sn - Sn-1, क्योंकि ये तो Tn के बराबर होगा। तो Sn कितना है, 3n² -4n -3n² +10n-5। इससे ये कट गया, ये कितना बचा आपका, 6n-5। बस यही आपका Tn आ गया। -7 होगा, सॉरी, 6n-7। ठीक है, लास्ट में -7 हो जाएगा वो। मैंने -5 लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस विल बी योर HW सॉल्यूशन, इसके अंदर अटैच्ड है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसका सॉल्यूशंस मैंने यहाँ अटैच कर रखे हैं, तो आप इजीली देख सकते हो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आप ध्यान से देखें लास्ट टर्म दे रखी है इसमें 71, और ये क्या है, 16, फर्स्ट 16 टर्म्स तक आपको निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन सा नहीं हो गया, आपको क्या लगता है। ठीक है, बस डायरेक्टली वैल्यू को रख दो, एन दे रखा है आपको और 16 लास्ट वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में रख दो A+L के अंदर, आपका आंसर आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स, जो जब आप Sn=n/2 2a+n-1 को सिंप्लीफाई करोगे इस चीज को लेके, ठीक है, तो ये बैठेगा n+1/2, तो ये हो जाएगा 16, 16 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 8, 8 इंटू ये हो गया 17। बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 8 × 17। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को लेके है, तो हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद में विल बी कंक्लूडिंग दिस। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, सेकंड टर्म इज दिस। Sum of first 30 terms of an AP whose second term means a plus d is 2, equation number 1, and seven term means a plus 6d। सेवन टर्म क्या होगी, A7 होगी, वो यही होगी, सेकंड टर्म में यही होगी। यहाँ पे n-1 कोएफिशिएंट हमेशा इसके एक कम होता है, उसी हिसाब से मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये किसके बराबर है, 22 के। क्या किया मैंने, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, ये कितना हो गया -5d, ये कितना हो गया -20, माइनस माइनस कट गया, डी कितना आ गया, 4 आ गया। D4 आ गया, इधर रख दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो a+d4 इक्वल्स 2, तो a किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया आपके। ऐसे ही होगा। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 30 कितना हो गया, 30/2, 2a मतलब -4 +n-1d मतलब 29 × d=4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, ये तो हो गया 15, 15 -4 ये कितना हो गया, 36, 3, 3, 8, 9, 10, 11। ठीक है,
ये कितना हो गया, 112 × 15, बस यही आपका आंसर है। देखिए 112 × 15 आ रहा था। ये भी मैं आपको होमवर्क मार्क कर देता हूँ। रीजन बिंग, क्वेश्चन सिंपल है, सेम फॉर्मेट के अंदर है, और सॉल्यूशन अटैच्ड है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें अगर आप डी देखोगे तो नेगेटिव आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो मिक्स फ्रैक्शन से तो पहले आपको इम्प्रॉपर में लाना पड़ेगा। ठीक है। और डबल आंसर का ये मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो कुछ टर्म्स प्लस के आएंगे, कुछ माइनस के भी आए मान लो। जब भी आगे चलेगा डी क्योंकि माइनस है, तो कुछ टर्म प्लस के आएंगे, कुछ माइनस के आएंगे। अगर प्लस माइनस के आएंगे उनको आप एक साथ ऐड करते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका सम जीरो आए। दोबारा से भी ऐसा होगा कि जब टर्म्स बढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स नेगेटिव भी आएंगे, फिर वापस से सम जीरो आ जाएगा। तो डबल आंसर वैसे आएगा। तो डी इज -2/3, ए आपको दे ही रखा है। एस एन आपने निकाल लिया, तो जैसे ही आपने निकाला तो क्वाड्रेटिक है, तो दो आंसर है, 25 26। 25 सम तक भी जीरो होगा, और 25 सम तक भी 300 होगा, और वापस से प्लस माइनस होंगे जब टर्म्स, क्योंकि हमेशा डी जो है वो घटता जा रहा है, तो 36 भी आएगा इसका आंसर। ठीक है। दिस इज अगेन सिंपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, ऐसे। लास्ट टर्म कितना हो गया, 24 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, 3। आप एस एन इक्वल्स n/2 a+l लगा दो। ठीक है। दिस अगेन सिंपल, फर्स्ट टर्म इज 8, nth टर्म इज दिस, फाइंड द सम ऑफ n, एंड द सम टू फर्स्ट n टर्म्स इज दिस। तो n निकालना है, इक्वेशन बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय पीपल।